जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीह हसन अलवी से एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट। सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी तैयारी का सेटअप हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें पार्ट 1 का भी डेली बेसिस जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं, पार्ट 2 के भी कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज डेली बेसिस पे एक सब्जेक्ट दे रहा हूँ, जिन जिन की जिस जिस सब्जेक्ट में सप्ली है वो उस सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको पिकअप करें और नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट पे नोट्स वगैरह भी आ जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में लाजमी तौर पे आ जाएंगे, तो वो फिर इंशाल्लाह आपको उनकी भी लिंक्स वगैरह सेंड कर देंगे। वो आप जो है वो जैसे ही उनकी एक्सेस ले लेंगे तो वो फिर सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स तक नोट्स आपके पास रहेंगे, साथ ही लेक्चर्स होंगे। और मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूँ कि हमारे जो क्रैश के ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो कि प्राइवेट हैं, वो क्रैश के लेक्चर्स भी इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपके जीमेल्स वगैरह ऐड करके आपको प्रोवाइड कर देंगे सप्लीमेंट्री की तैयारी के लिए। परेशान नहीं होना है, दिल नहीं छोटा करना है, मैं यहीं पे हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं करवाऊँगा तो इंशाल्लाह हो जाएगी। बस आपने मेक श्योर करना है कि आप करेंगे, ठीक है? तो अल्लाह खैर करेगा। दोनों साइड से जब एफर्ट्स पुट अप करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएँगी। आज मैंने ग्रुप में वोटिंग करवाई थी, दोनों ग्रुप्स में, ब्लू में भी, पिंक में भी। तो ज़्यादातर पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि एडीआर पे सर जो है वो करें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसलिए हम आज एडीआर को कर रहे हैं। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे कर चुके हैं, एडीआर पे आज कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट डेज में हम इंशाल्लाह साथ-साथ बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले आएँगे, देन नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह आपको नोट्स की एक्सेस आ जाएगी। क्योंकि अभी 28 तारीख तक तो आपके दाखिले जा रहे हैं ना, उसके बाद भी डेट एक्सटेंड होगी एक आध। और सप्ली के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन चाहिए, ठीक है? तो इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी, परेशान नहीं होना है, ठीक है? अब आ जाते हैं आज की, पहले एडीआर की आउटलाइन देख लेते हैं। कल मैंने लेक्चर्स अपलोड किए तो स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर कोई क्वेश्चन रह गया था तो वो भी ऐड कर देना था, मतलब टोंट किया। तो मैंने आंसर किया, मैंने कहा ठीक है। अगेन उनको नहीं हुआ स्पून, उन्होंने कहा नहीं जी ऑलरेडी जो है वो ये तो हमें भी पता है क्वेश्चन, तो आप वो वाले चंद एक बताएं जो करने से हमारा पेपर हो रहा है। तो मैं वीडियो के अंदर बता देता होता हूँ कि भाई ये वाले 10 से 12 करेंगे तो पेपर आपका इनसे भी हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी आप सप्ली लेके बैठे हैं तो अगेन आप रिस्क की तरफ जा रहे हैं। तो जब टाइम जो है आपके पास तो उस टाइम का आप यूटिलाइज कर दें, अब छोड़ दें बाकी चीज़ें, सारी साल आपने वही सब कुछ किया है, अब छोड़ दें। अब जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करने की तरफ आएँ और कोशिश करें एज़ मटीरियल आप तैयार करके रहें, क्योंकि सप्ली का पेपर अक्सर जो है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी बन जाता है। तो आप उसके लिए तैयार होके रहें, आप अगेन वही चीज़ें, मेरा कुछ नहीं जाना है, मैं आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन बताऊँगा और रफू चक्कर हो जाऊँगा। मसला तो आपका है, आप जब आगे एग्ज़ाम में बैठे हों और आपको आगे वो क्वेश्चंस ही ना आएँ या आप जो छोड़ के गए थे वो आ जाए, क्योंकि सप्ली है, ठीक है? मसला हो जाता है थोड़ा बहुत। तो मैं तो कहूँगा कि भई आप रिस्क की तरफ ना जाएँ। आप जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मुझे तकलीफ नहीं है, तो आपको स्टिल तकलीफ है सप्ली पढ़ने में भी। मतलब और कितने को आपने डल होना है, और कितना को आप जो है वो सुस्त होएँगे कि आप अभी भी सोच रहे हैं कि यार बस 2-4 चीज़ें बताया हूँ। ऐसा नहीं होता है। अभी जब आप एडीआर की कंटेंट लिस्ट पढ़ेंगे तो इसमें हर चैप्टर के अंदर आगे 4-4 5-5 टॉपिक हैं। तो यानी जो कुल मिला के तकरीबन 28-30 टॉपिक्स बन जाते हैं। तो उनको हमने मैनेज करना है और उनको 10 से 11 टॉपिक्स में लेके आना है। तो तरीका होता है चीज़ें करने का। तो साथ अगर चल रहे हैं तो थोड़ा-सा यकीन रख के, थोड़ा-सा एतमाद बना के, थोड़ा-सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चलें। कुछ नहीं होता, थोड़ा-सा पढ़ लें, साथ चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, ठीक है? पहले भी हमने तैयारियाँ करवाई हैं स्टूडेंट्स को, 10-10, 15-15 दिन में भी 6-6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो पास करवाए हैं सबकी, ऐसी बात नहीं है। तो आप भी कर जाएँगे अगर यकीन रखेंगे तो, अदरवाइज़ फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। एनी हाउ चैप्टर नंबर 1 की आउटलाइन देख लें, 2 की, 3 की, देन 4 की आउटलाइन है, देन 5 की, 6 की और देन ये 7। मेरी कोशिश होती है पहले आउटलाइन आपको दिखाएँ देन क्वेश्चंस की तरफ जाएँ। खैर ये सारी आउटलाइन आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसमें से हमने जो है वो क्वेश्चंस निकालने हैं। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2025 पे एलएलबी पार्ट 5 है, पार्ट आपका 2 है और पेपर क्या आपका 5 है एडीआर का। पेपर 5 नहीं, पेपर 1 नहीं होता है एडीआर का? नहीं मेरा ख्याल, हाँ इंग्लिश के बाद जो है वो पेपर 2, खैर पेपर इसका 2 होता है आई गेस। एनी हाउ क्वेश्चन नंबर 1 है जो एडीआर का आपको बन सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया तो आपके अगले 3 से 4 टॉपिक्स इजी हो जाएंगे। राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ एडीआर, यानी एडीआर का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से शुरू होता है, क्या इसका सीन है, एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ एडीआर, टेक्निक्स एंड प्रोसेस।
एडीआर टेक्निक्स जो हैं वो मेनली कौन कौन सी हैं, नेचर क्या है इसकी, स्कोप क्या है, ये सारा इसमें देखना है। आल्सो कंपेयर एडीआर वर्सेस एडवर्सरियल सिस्टम, ये एक अलग क्वेश्चन बनेगा कि एडीआर को एडवर्सरियल सिस्टम के साथ कंपेयर करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज ऑन एडीआर, यानी एडीआर को स्टडी करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेज इस्तेमाल की जाती हैं, उसको आपने यहाँ पे हाईलाइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द स्कोप, करैक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स, स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। आपके ना 4 से 5 जो है वो प्रोसेसेस हैं एडीआर के जो इस्तेमाल होते हैं, जिनमें निगोशिएशन है, आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, ठीक है, और एक मीडिएशन है, ठीक है। ये चारों की चारों इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, प्रोसेसेस हैं, और इन चारों पे लॉन्ग जो है वो बन जाता होता है। लाइक निगोशिएशन में से एक क्वेश्चन आ सकता है, आर्बिट्रेशन में से आ सकता है, मीडिएशन में से, कंसिलिएशन में से। सो पहला क्वेश्चन करेंगे उसमें भी ये चारों डिस्कस हो जाएंगे, आगे इन चारों पे अलग अलग नोट्स आ जाएंगे, तो मतलब ये अच्छा खासा 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस पोर्शन में से निकल जाएंगे, मतलब तैयार हो जाएंगे। तो हाँ, निगोशिएशन ही है। निगोशिएशन क्या है, निगोशिएशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और कौन कौन से स्किल्स इन्वॉल्व होती है निगोशिएशन के प्रोसेस में, और आल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ लॉयर्स इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। लास्ट टाइम एनुअल में ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, कि लॉयर्स का क्या किरदार है नेगोशिएशन के प्रोसेस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एज इट इज हम तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड स्कोप ऑफ मेडिएशन एंड कंसिलिएशन। इसमें मेडिएशन पे अलग करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन, और कंसिलिएशन पे अलग करेंगे। यानी मेडिएशन की एप्लीकेशन क्या है, मेडिएशन जो परफॉर्म करवाता है न्यूट्रल थर्ड पार्टी, उसको आप मीडिएटर कहते हैं, उसका क्या रोल है, ठीक है। और इसी तरह कंसिलिएशन क्या है, कंसिलिएशन को जो परफॉर्म करवाता है न्यूट्रल थर्ड पर्सन, उसको कंसिलिएटर कहते हैं। तो उस कंसिलिएटर का क्या रोल होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। इवन के 4A बन जाएगा कंसिलिएशन का, और 4 बन जाएगा मीडिएशन का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एडीआर इन द इंडिया एंड पाकिस्तान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये जो एडीआर है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पस मंजर क्या है, हिस्ट्री इसकी क्या है, और पाकिस्तान और इंडिया की जो कोर्ट्स हैं उनका क्या रोल रहा है एडीआर को प्रमोट करने में। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्कोप, फॉर्मेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ आर्बिट्रेशन इन पाकिस्तान। सबसे पहले देखना है कि आर्बिट्रेशन क्या है, आर्बिट्रेशन का स्कोप क्या है, और आर्बिट्रेशन का जो एग्रीमेंट है वो कैसे बनता है, और कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है जो आर्बिट्रेशन को डील करता है पाकिस्तान के अंदर, इस पे हमने नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ मोड्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, आल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो एक है कि आपकी नेशनल लेवल पे जो है वो आर्बिट्रेशन, यानी पाकिस्तानी लेवल पे या इंडिया की उसके लेवल पे। एक है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, यानी इंटरनेशनली जो आप कमर्शियल लेवल पे चीजें डील कर रहे हैं, उनमें अगर कोई मसाइल आ जाते हैं तो उनको आप एडीआर के थ्रू कैसे रिजोल्व करते हैं, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पे हमने नोट तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेबोरेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की डेवलपमेंट में कौन से फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, इस पे नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ एडीआर टू रिजोल्व द डिस्प्यूट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के तहत झगड़ों को सुलझाने के लिए जो एडीआर टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं उन पे नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एडीआर अंडर डब्ल्यूटीओ लॉज, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और चाइना और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है यानी सी पैक, इस पे नोट आ जाता होता है, ये कराएंगे, ठीक है। तो यही मेन 10 क्वेश्चन हैं जिनमें से इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। बाकी 11 और 12 में शॉर्ट नोट्स हैं, वो भी हम तैयार कर लेंगे रहते हैं, लेकिन अगर आप पहले 10 क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सप्ली का पेपर इसमें से हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि पहले 10 क्वेश्चन जैसे बनाए हैं, जितने लेंथी बनाए हैं वैसे ही करने पड़ेंगे, उसमें छूट कोई नहीं है, फिर आपके जो है वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, ठीक है। तो ये टोटल वैसे 12 क्वेश्चन हैं, इनको हमने डील करना है सभी के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आपको एक्सेस वगैरह देते हैं नोट्स की वेबसाइट पे,
उसके बाद फिर इंशाल्लाह डेली बेसिस पे लेक्चर्स वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।